नमस्कार। आज के वैश्विक अशांति, युद्ध, आर्थिक अस्थिरता और वैचारिक टकराव के इस दौर में भारत अभी भी मजबूती से खड़ा है और मेरा ऐसा मानना है कि इसका एक बड़ा कारण है भारत की समृद्ध संस्कृति, परंपराएं और अध्यात्म की शक्ति। आज हम अपने कीनोट कार्यक्रम में आपको ऐसे ही एक विलक्षण आध्यात्मिक गुरु, एक महान संत और एक विद्वान उनसे रूबरू कराएंगे जिनकी स्वयं की दृष्टि नहीं है, लेकिन उन्होंने पूरे विश्व को दृष्टि दी है। एक युग पुरुष जिनकी वाणी में शास्त्र है, जिनके चिंतन में राष्ट्र है और जिनके जीवन में साधना है। ऐसे महान विलक्षण प्रतिभा के धनी आदरणीय जगतगुरु रामभद्राचार्य जी। जगतगुरु, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कीनोट कार्यक्रम में। मैं अनेक अनेक मंगलाशंसा करता हूँ। जी जगतगुरु, आपसे सब विषयों पे हम बात करेंगे। आप धर्म में, राजनीति में, निर्भ्रांत बात कीजिए। जी, धर्म पे, राजनीति पे, सत्ता पे और सब विषयों पे। लेकिन एक मन में जिज्ञासा है कि कैसे उत्तर प्रदेश के एक साधारण परिवार में जन्म लेने वाले गिरधर मिश्र आज जगतगुरु बने हुए हैं। ये सफ़र आपका कैसा रहा? मैं जगत गुरु बना नहीं मेरी सरस्वती ने जगत गुरु मुझे बनाया। वाह। मैं यह कहने में गौरव का अनुभव करूंगा पवन जी जी कि जगत गुरु की हमारी एक पहले एक परंपरा थी, एक परिभाषा थी। जगत गुरु वो होता था जो 3 ग्रंथों पर संस्कृत में भाष्य लिखता था। जी। वे 3 ग्रंथ हैं ब्रह्मसूत्र, श्रीमद् भगवद गीता जी और 10 उपनिषद। जी 3 कठ प्रश्न और ईश जी मांडुक्य, मुंडक, तैतरीय, ऐतरीय, जी छांदोग्य और बृहदारण्यक। जी जी सौभाग्य से मैंने 12 उपनिषदों पर भाष्य लिखा। जी 2 और बढ़ाया, श्वेताश्वतर और रामतापनी उपनिषद। हाँ जी गीता पर भाष्य लिखा, ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा जी और नारद भक्ति सूत्र पर भाष्य लिखा और रामस्तव राज पर भाष्य लिखा। जी मैं बहुत प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूँ जी कि जगत गुरु की सारी शास्त्रीय पात्रता मैंने धारण की। जी 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 यद्यपि शंकराचार्य से लेकर वल्लभाचार्य तक की परंपरा चली थी, 600 वर्ष तक की परंपरा लुप्त थी। जी उसको मैंने फिर प्रारंभ किया। जी तो आपका प्रश्न है कि परिवार तो मेरा साधारण नहीं था। अच्छा। वो पहले का 5 गांवों का जमींदार परिवार, जी जी बड़ा परिवार, धार्मिक परिवार और ब्राह्मण परिवार, जी वो भी वशिष्ठ गोत्रीय परिवार। जी जन्म के 2 महीने के पश्चात ही मेरे नेत्रों ने मुझे छोड़ा। जी 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 1950 की 14 जनवरी को जन्म हुआ। ठीक 14 मार्च को मेरे नेत्र बंद हुए ओह। खोतरों के कारण। परंतु मैंने अपना अध्यवसाय नहीं छोड़ा। जी और मैं ये कहूँ तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। हाँ जी छंदोबद्ध अपनी बात कहने जा रहा हूँ। कंटक वृंद के बीच खिले पशुओं के लिए प्रतिकूल बने हम,
आतप शीत बयारी सहे, अली गुंजन को अनुकूल बने हम। माली की माला की शोभा बढ़ाकर, भामिनी के सदुकूल बने हम। जीवन की बगिया में अहो, शतशूल सहे, फिर फूल बने क्या हम। बात है, कमाल हो गया। शिक्षण जगत में भी मैंने प्रवेश किया। जी। उसके पहले 5 वर्ष की अवस्था में संपूर्ण गीता कंठस्थ कर ली थी। कमाल है, अद्भुत है, अद्भुत। 7 वर्ष की अवस्था में संपूर्ण रामचरितमानस। हम्म। ब्रेल लिप का सहारा लिए बिना मैं स्नातक में भी यूनिवर्सिटी का टॉपर रहा जी। और परास्नातक में भी। मैं तथाकथित बाबा नहीं हूँ, पढ़ता लिखता हूँ। जी। पीएचडी, डीलिट, जेआरएफ। आपको 4 बार पीएचडी की उपाधि मिली। वो तो मानद मिली, पर पीएचडी तो एक बार की जाती है। हाँ हाँ मैंने संस्कृत में की हाँ और डीलिट भी संस्कृत में की, हाँ। और उपाधियां तो बहुत सी मिली मुझको। हम्म। ये तो प्रभु राघव भगवान राम के प्रेम ने मुझे बाबा बना दिया। हाँ जी। अन्यथा मुझको तो यशोडी बनाकर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भेज दिया था। जी जी जी। अच्छा, एक जगत गुरु, एक बात और मन में आती है। हालांकि आपके पास दिव्य दृष्टि है, और दृष्टि ना होना आपके कभी निजी जीवन में या सार्वजनिक नहीं। जीवन में बाधा नहीं बनी। इसीलिए मैंने जीवन में कभी ब्लाइंड कंसेशन नहीं लिया। नहीं लिया। तो मैं वही कहता हूँ, फिर भी एक ऐसे एक साधारण व्यक्ति की तरह से जिज्ञासा है कि ये आपके पास दिव्य दृष्टि है, लेकिन क्या कभी एक मन में आता नहीं कि जिस प्रभु की आप आराधना करते हो, उस प्रभु ने इतनी सुंदर प्रकृति की रचना की है, उसने इतने सुंदर मनुष्य, पशु और इतनी सुंदर वस्तुएं की हैं, उनको नजदीक से उसी रूप स्वरूप में देखें आप? नहीं पवन जी, जो आवश्यक है जी वो मैं देखता हूँ, जी। और जो अनावश्यक है वो नहीं देखता जी। मुझे स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने भी कहा था, प्रधानमंत्री जी ने, हाँ जी। आपको दृष्टि की व्यवस्था करा दी जाए। मफत लाल ने भी कहा था, मैंने मना कर दिया। अच्छा, आपने ऑपरेशन के लिए मना कर दिया? हाँ जी। अच्छा, तो आप तो जो है श्रुति स्मृति का जो एक तरीका होता है, उसका सबसे बढ़िया उदाहरण है। आपने कभी लिखित पुस्तकों पे निर्भरता नहीं रखी। नहीं, कभी नहीं। आपके गुरु ने जो मुख से उच्चारित किया उसी ज्ञान को प्रमाण मान लिया। और इतने नहीं पवन जी, जी। ऐसी परिस्थिति में रहकर अब तक मैंने 375 पुस्तकें लिखी। मैं यही कहना चाहता था कि ये कई लोग ऐसा कहते हैं कि आप मन में ही पुस्तकें लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, और फिर अपने शिष्यों को श्रुति लेख देकर के उन ग्रंथों की रचना करते हैं। हाँ। तो ये क्रम अभी भी अनवरत जारी है? सतत जारी है। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। जो ये राम कथा करने आए हैं जयपुर में खास तौर पर, और ये मुझे बताया गया कि आपकी 1412वीं राम कथा है। हाँ जी, 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 जी। तो ये राम कथा का जो आप प्रचार करते हैं, तो क्यों राम कथा को क्यों चुना आपने, या कैसे आपको? इसलिए आज तक जितने नायक हुए जी जो हैं और जो होंगे, जी श्री राम सभी में चूड़ामणि है। जी। राम का अर्थ है, रा माने राष्ट्र और म माने मंगल, जिनसे राष्ट्र का मंगल होता है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। वही है राम। हाँ। मैं एक बात कहूँ, भगवान कृष्ण भी मेरे आराध्य हैं। जी। सभी आराध्य हैं। शिव जी भी, मैं किसी का विरोध नहीं करता। हाँ जी। परंतु क्या किसी नायक ने घोषणा करके यह कहा जी कि जननी जन्मभूमि से स्वर्गादेव गरेसी? जी जी जी। नहीं कहा। नहीं कहा। न भगवान कृष्ण ने भी नहीं कहा। हाँ जी। और बंग वाल्मीकि रामायण की बंग प्रति में हमने देखा है। हाँ जी। रावण के वध के पश्चात लक्ष्मण जी ने कहा, भैया आप थोड़ी देर लंका में विश्राम कर लिया जाएगा।
राघवेंद्र का नहीं, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। गरीश, वाह, बहुत बढ़िया। मैं अपनी भाषा, आपकी भाषा बोलूं, मैं चैलेंजली कह रहा हूँ, जी, विश्व के किसी नायक ने अपनी जन्मभूमि के प्रति इतना ममत्व दिखाया हो तो आप हमें बताएं। सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। अच्छा, एक और बात है कि आपको सबसे युवा जगतगुरु होने का खिताब मिला हुआ है, आप सबसे युवा रहे, हाँ, आपको सब तरह के पुरस्कार मिल गए, ज्ञानपीठ पुरस्कार भी अभी आपको हाल ही में मिल गया, पद्म विभूषण भी मिल गया, पद्म विभूषण, मैं यही कह रहा हूँ, पद्म विभूषण मिल गया, वाचस्पति पुरस्कार मिल गया, बहुत मिले। और ये जो राम जन्मभूमि मुद्दे को लेकर के केस चल रहा था, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जो आपने गवाही दी, उसके बाद एक तरह से हम कह सकते हैं सांसारिक भाषा में आके आप लाइमलाइट में आ गए। प्रचार प्रसार और जो ऊंचाई आपने छुई, ये सब मोदी सरकार में हुआ, तो इसको आप उससे भी कुछ जोड़ते हैं या? नहीं, मोदी तो मेरे ये तो निश्चित है, सत्य को अपलपित तो नहीं किया जा सकता। मोदी जी मेरे मित्र हैं, वाह, और 1988 से मित्र हैं, जी जी जी, और उनकी मेरी, हम दोनों की कोई स्वार्थ की संगति नहीं है। क्या बात है। हम दोनों जब मिलते हैं तो ना मोदी प्रधानमंत्री होते हैं, ना मैं जगत गुरु, दोनों मित्र रहते हैं। क्या बात है, क्या बात है। अटल जी से भी मेरी बहुत अच्छी मित्रता थी, जी, बहुत अच्छी। तो ये उपलब्धियां तो स्वयं पुरस्कार दिलवा देती हैं। जी जी जी, हाँ, इतना है कि कांग्रेस ने मुझे उतना समझा नहीं। हाँ, यही बात मैं कहना चाह रहा था। वो समझ भी नहीं सकते। उनके पास बुद्धि नहीं। राजीव कुछ समझते थे, हाँ जी, पर वो नहीं रहे। हाँ, इस पर और कुछ अभी नहीं कह रहा हूँ। और ये लोग तो कुछ समझते ही नहीं। मोदी जी समझते हैं, सरकार समझती है, और मैं भी, राम जन्मभूमि के लिए मेरा बलिदान, हाँ जी, 1984 से मैं जुड़ा रहा, हाँ, जेल गया, हम्म, पुलिस के डंडे खाए, और डंडे से ये मेरी कलाई टूट गई, यहाँ वाली ये ओहो, थोड़ी सी अच्छा, टेढ़ी, आप देखिए टेढ़ी है, हाँ 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 आप नजदीक से देखिए, हाँ हाँ, बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है। ये यहाँ टेढ़ा नहीं है। हाँ, नहीं, सही है। अब कैमरा में दिखा दीजिए। हाँ हाँ हाँ, तो सब कुछ हुआ। राम जन्मभूमि में जब गवाही देने का प्रश्न आया जी, तो सभी शंकराचार्य मुड़ गए, हम्म, मुकर गए। किसी ने कहा हमारे ठाकुर मना कर रहे हैं। हाँ, मैंने कहा सुनो, मैं वशिष्ठ गोत्रीय ब्राह्मण हूँ, हाँ जी, और वर्तमान में पूर्ण रूप से मैं ही जगत गुरु हूँ। मैं जगत गुरु रामानंदाचार्य हूँ, जी, और इस मुकदमे में रामलला जी नाबालिग हैं। क्या बात। जब वादी नाबालिग होता है तो माता पिता और गुरु उसका पक्ष लेते हैं। बहुत ही अच्छी बात कही आपने। मैं गुरु, उनके गुरु गोत्र का हूँ, हाँ, मैं पक्ष लूंगा उनका, हाँ, और लिया पक्ष। जी, जो विपक्षी वकील अन्य गवाहों को 9-9 दिन 9-9 महीने रुलाते थे, हाँ, 12-12 महीने, जी, उनको 7 दिन में मैंने उसी प्रकार निचोड़ कर रखा जैसे कोई नींबू निचोड़ देता है। अच्छा, अब आपने मोदी जी से मित्रता की बात कही है, तो ये भी बताएं कि आज पिछले कुछ सालों में सबने ये नोटिस किया है, ये देखा है कि भारत की छवि खास तौर पे विदेशों में ने बहुत अच्छी हुई है। और जो भारत में विकास की एक गति आई है, देखिए, तो आप मोदी सरकार के कामकाज, मोदी जी, अमित जी और देखिए केंद्र सरकार के कामकाज को कैसे देखते हैं? अच्छा, आप देखिए,
अब चूंकि मैं पद्म विभूषण भी हूँ, हाँ जी। समाचार भी सुनता हूँ, पर टीवी से नहीं, हम्म। आकाशवाणी से। हम्म। अब हम चौथी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। हाँ जी। पहले कितने पीछे थे आप जानते हैं। हाँ, अब तीसरी बनने वाले हैं। अब तीसरी बनने वाले हैं बहुत जल्दी। हम्म। और उत्पादन में तो हमने चीन को भी पीछे छोड़ दिया। तो हम अच्छा कर रहे हैं, अच्छा करेंगे। 2047 तक हम विकसित भारत बन के रहेंगे। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा विजन दिया है विकसित भारत 2047 का। अच्छा, अब आपसे मैंने हम्म। एक पुस्तक लिखी जो आज की जगत में सबसे बड़ी पुस्तक है। जी। अष्टाध्यायी, पाणिनि अष्टाध्यायी पर 3 वृत्तियां। ये कौन सी भाषा में है सब, हिंदी या संस्कृत में? 2 संस्कृत में, 1 हिंदी में। अच्छा। और ये पुस्तक का कलेवर है 10,000 पृष्ठों का। अच्छा, 10,000? 10,000 पृष्ठों का। और आज उसका मूल्य भी है 10,000 रुपया। जी जी जी। इसको राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान ने छापा। अच्छा। इसका लोकार्पण करने के लिए हाँ जी। स्वयं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी 27 अक्टूबर 2023 को चित्रकूट आए, जी। इसका लोकार्पण किया। तो हम ये मानते हैं कि सभी सब कुछ नहीं हो सकती। बिल्कुल बिल्कुल। न सभी नेता हो सकते हैं, न सभी, माने प्रत्येक व्यक्ति सब कुछ तो नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक है। पर जो जहाँ है वहाँ वो इतना अच्छा करे कि फिर उसकी प्रतिस्पर्धा में कोई आ न सके। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो मैं जहाँ हूँ वहाँ इतना अच्छा करूँगा कि लाखों आँख वाले मिलकर नहीं कर पाएंगे। क्या बात है, क्या बात है सर, बहुत ही प्रेरणादायी बात कही है आपने। हमने पढ़ा है सबने कि हमारी भारतीय परंपरा में, वेदों में लिखा हुआ है कि 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, सन्यास है, वानप्रस्थ मैं है। बोलूं, ब्रह्मचर्य है, गार्हस्थ्य है, गृहस्थ नहीं बोलना चाहिए, गार्हस्थ्य है, वानप्रस्थ है और सन्यास है। हाँ, तो उसमें कहीं भी भक्ति आश्रम कहीं नहीं है। तो भक्ति किस आश्रम में हम, मैं उत्तर दे रहा हूँ, भक्ति कहाँ शुरू करनी चाहिए? उत्तर दे रहा हूँ। हाँ। आ बालम हरि भक्ति पाणिनि कहते हैं। चारों आश्रमों में भक्ति है। जी। ब्रह्मचर्य में भी भक्ति है, हाँ जी, गार्हस्थ्य में भी भक्ति है, वानप्रस्थ में भी भक्ति है, और सन्यास में। बिना भक्ति के चारों रह नहीं सकती। चारों का भक्ति आधार है। लेकिन आमतौर पे कहते हैं कि जो बेचारा कमजोर होता है, नहीं, गरीब होता है, बोलते, कठिनाई में है, पीड़ित है, बीमार है, तकलीफ में है, वो भक्ति की तरफ रुझान हो जाता है, और जो संपन्न है, समृद्ध है, उसको भक्ति का कोई ध्यान ही नहीं होता है। नहीं। पहले मैं भक्ति का आपको अर्थ समझा दूं। भक्ति माने होता है प्रभु और भारत माता पर प्रेम। तो उसका संपत्ति विपत्ति से कोई लेना देना नहीं जी, ये तो स्वाभाविक है। और चारों आश्रमों में, चारों वर्णों में भी है जी। भक्ति सबका आधार है। इसे पाणिनि सूत्र लिखते हैं भक्ति ही। ज्ञानम सूत्र नहीं लिखा पाणिनि ने जी। भारती की व्याख्या की, भारतम भक्ति यस्य स भारतीय है। भारत जिसके भजन का आश्रय है वो है भारतीय। जी। पर कहते हैं भक्ति में पूर्ण समर्पण चाहिए होता है। तो गृहस्थ जीवन में रहते हुए कैसे पूर्ण समर्पण आ सकता है? संसार में रहते हुए कैसे पूर्ण समर्पण आएगा? मैंने आपको भक्ति की व्याख्या बताई, प्रेम। समर्पण तो शरणागति का प्रश्न आ गया। हमें भगवान से प्रेम करना चाहिए जी। जैसे पुत्र से प्रेम करते हैं, मित्र पर विश्वास करते हैं, स्वामी से डरते हैं।
इन्हीं तीनों को मिलाकर भक्ति कहते हैं। जी जी जी। भक्ति जो आपने इसको 3 संबंधों के साथ जोड़ के बताया, उसको जैसा कहते हैं आमतौर पे भक्ति को लोग सोचते हैं कि मंदिर में जाएं, नो नो वहाँ नो बैठ जाएं, नो माला जपते रहें और समर्पण भाव से नो प्रभु के शरण में नो रहें, नो नो दूसरे कोई काम करें नहीं। नहीं, गलत बात। एक शिकंजी शिकंजी पिए हैं ना, हाँ जी शिकंजी में 3 वस्तु होती है। जी। जल होता है, हाँ, जल के साथ नींबू होता है नींबू होता है। और नमक होता है हाँ या मीठा होता है। हाँ, या मीठा होता है। इन तीनों को मिलकर बनती है। जी इसी प्रकार भक्ति रस भी इन तीनों को मिलकर बनता है। ठीक है। मित्र का विश्वास, जी पुत्र का प्रेम बहुत ही अच्छा। और स्वामी का आदर। ये व्याख्या तो खैर अच्छी लगी, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक ये कहते हैं कि जो अच्छी शासन व्यवस्था होती है तो कहते हैं कि राम राज्य है, तो आज के संदर्भ में आप राम राज्य की अवधारणा को कैसे देखते हैं? उदाहरण बहुत प्यारी है, पर हो जाए अभी तो। नहीं तो क्या होना चाहिए? राम राज्य कब कहेंगे कि आज भी आज के संदर्भ में राम अभी तो राज्य नहीं आ कह गया है, राम राज्य है ये? अभी नहीं कर सकते। अब राम जी की प्रति भक्ति आ रही, धीरे धीरे भगवान करे आ जाए। क्योंकि कदाचार, जी। भ्रष्टाचार हमारी जड़ तक पहुंच गया है। जहां देखो वहां भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। समय लगेगा, भगवान करें ऐसा हो जाए, बहुत अच्छा है। इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न मेरे दिमाग में आता है। आज संसार में सब तरह का, ये जैसा आपने भ्रष्टाचार से बात कही, भ्रष्टाचार है, अनाचार है, कदाचार है, व्यसन है, व्यभिचार है और सब तरह के अनैतिक काम हो रहे हैं, चाहे वो नशा है, चाहे वो मांसाहार है, चाहे वो पशु जीव हत्या सब है, है। ये सब हो रहा है। तो हमारी भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति इतनी समृद्ध है, तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमारी शासन व्यवस्था ऐसा नहीं कर सकती, हमारी सामाजिक व्यवस्था ऐसा नहीं कर सकती देखिए, कि हम उस अनैतिकता को, इस अनाचार को खत्म करके? उत्तर दे रहा हूं। इसमें शासन कुछ नहीं कर सकता, ये तो जनता का विषय है, धर्माचार्यों का विषय है। इसलिए एक बार आपने देखा होगा, एक वक्तव्य में मैंने कहा था कि सबको संस्कृत पढ़ना चाहिए, तो बड़ा बवाल हुआ था। हाँ जी। तो मैं डरता नहीं। प्रत्येक धर्माचार्य को संस्कृत का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। अच्छा। भारत की 2 प्रतिष्ठाएं हैं, संस्कृत और संस्कृति। जी जी जी। तो यदि हम संस्कृत और संस्कृति के साथ अपनी चर्चा करेंगे, निश्चित रूप से समाज में बदलाव आएगा। अब आप नहीं देख रहे होंगे, बहुत बदलाव आया है, बहुत परिवर्तन हुआ है। हमारे बचपन में जल्दी कोई नाम लेने से डरता था, एकांत में लोग रामायण पढ़ लेते थे। बिल्कुल ठीक है। धीरे धीरे बहुत परिवर्तन आया है और मुझे लगता है कि 21वीं सदी हमारी रहेगी। राम लला हमारे आ गए, कृष्ण जन्मभूमि के लिए भी हम संघर्ष कर रहे हैं, काशी विश्वनाथ के लिए भी कर रहे हैं। हिंदुत्व तो बुलंदी पर होगा, यद्यपि विदेशों में हिंदुओं पर अत्याचार भी बहुत हो रहा है, बहुत हो रहा। बांग्लादेश में हम बांग्लादेश के साथ ऐसी अपेक्षा नहीं किए थे, क्योंकि जिस समय बांग्लादेश को बांग्लादेश घोषित किया गया, उस समय मैं विद्यार्थी था जी। वो दृश्य में जानता हूँ। हमारे सहयोग से बांग्लादेश बना और वहाँ हिंदुओं पर इतना बड़ा अत्याचार हो, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। लेकिन एक बात है, जब भी हम हिंदुत्व को मजबूत करने की बात करते हैं तो उसको ऐसा समझ लेते हैं कि हम किसी दूसरे समुदाय, वर्ग या धर्म पे आक्षेप कर रहे हैं। नहीं, लोग हिंदू शब्द का अर्थ ही नहीं समझते जी। हिंदू शब्द 2 शब्दों को मिल के बना है, ही और इंदु। जी। जो हिमालय के समान स्थिर हो और इंदु माने चंद्रमा के समान शीतल हो, वही तो हिंदू है। हिंदू ये संप्रदाय नहीं है, समुदाय, ये विचारधारा है। आज की इस वैश्विक
जटिल परिस्थिति में हिंदू विचारधारा ही विश्व को शांति दे सकती है। ऐसा मेरा मानना नहीं, मेरा अनुभव है। जी दिस इज नॉट माई थिंकिंग, दिस इज माई रियलाइजेशन। जी जी जी। तो ये अब अपन हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, तो धर्म और राजनीति में क्या संबंध है, और पति और पत्नी का तो इसकी कोई सीमा भी होनी चाहिए वो या है सीमा। कैसे? धर्म पति है और राजनीति पत्नी है। सांसारिक परिभाषा ये है। हाँ, पति के बिना पत्नी विधवा रहती है क्या बात है। और पत्नी के बिना पति विधुर रहता है। हाँ इसी प्रकार धर्म के बिना राजनीति विधवा होगी हाँ और राजनीति के बिना धर्म विधुर होगा। हाँ, दोनों का समन्वय होना चाहिए। धर्म का अर्थ घंटी बजाना नहीं है, बहुत अच्छा। मंदिर जाना नहीं है। धर्म का अर्थ है निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना। बहुत अच्छा। अच्छा, क्या जो ये भारतीय संस्कृति है, इसका मूल स्वभाव ये है कि सभी धर्मों को समान रूप से महत्व देना चाहिए? फिर मैं बीच पहले बोलूं, धर्म एक ही है। जी धर्म सब नहीं हो सकते, और लोग और तो पंथ हैं। धर्म सनातन धर्म है, और मैं फिर कह रहा हूं अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना ही धर्म है। वो चाहे हिंदू वर्ग का हो, चाहे मुस्लिम वर्ग का हो, कहीं भी हो। धर्म ने किसी को मारने की बात नहीं कही, किसी को सताने की बात नहीं कही। स्वकर्मणा तमभ्यच्य सिद्धिं विन्दति मानवः। गीता अध्याय 18 श्लोक संख्या 46। जी अपने कर्म से ही भगवान की पूजा करनी चाहिए। जी जी जी। यह अवधारणा केवल भारतीय वाङ्मय में, अन्यत्र नहीं है। मैं ये मान रहा हूँ कि धर्म अलग है और हिंदुत्व अलग चीज नहीं है। नहीं, हिंदू तो हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म है और वही धर्म है, हाँ, वही धर्म है। और ये पंथ है, बाकी सब पंथ है। पंथ होता है जो बाद में चलाया जाए। और हिंदू धर्म तो जब से सृष्टि तब स्वयं चल रहा है। इस सनातन, इसको किसी ने चलाया नहीं। तो फिर भारत के संदर्भ में एक बात स्पष्ट रूप से बताइए जगतगुरु, हाँ, प्रेम से। कि भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होना चाहिए नहीं। या हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? नहीं नहीं, मुझे एक बात फिर कहनी है। सेकुलरिज्म का जी अर्थ धर्मनिरपेक्ष होता ही नहीं। हमने तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी भी पढ़ी है। जी सेकुलरिज्म का अर्थ है पंथ निरपेक्ष, धर्म नहीं। और ये भी पहले हमारे भारतीय संविधान में नहीं था। ये आपातकाल जब लगाया इंदिरा जी ने, जी तो 26 दिसंबर 1975 को जब कोई नहीं था, तो रात में ठूंस दिया इसमें धर्मनिरपेक्ष सेकुलरिज्म को। देखिए, आप संसद में जब देखेंगे, संसद में तो अध्यक्ष के सीट के ऊपर लिखा है धर्म चक्र प्रवर्तनाय। जी। और सुप्रीम कोर्ट का नारा है, उद्घोष है, यतो धर्मस्ततो जयः। तो लोग धर्म का अर्थ गलत समझते हैं। तो धर्म और नैतिकता का भी मैं समझता हूँ एक ही सिक्के के दो पहलू हाँ, हैं, धर्म और नैतिकता। नो डाउट। ठीक है ना? गीता सुनिए, गीता जी के प्रथम श्लोक में धर्म क्षेत्र कहा गया, और अंतिम श्लोक में ध्रुवा नीति ही कहा गया। जी जी। तो अभी जो अनैतिकता पूरे संसार में, और अपन भारत की ही बात करें तो भारत में जो अनैतिक आचरण सब तरह का दिखाई पड़ रहा है, तो क्या वो जैसा गीता में सुनते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भावता, तो अभी वो स्थिति आ गई है या अभी उसके लिए और? नहीं, कुछ नहीं, बहुत बहुत कुछ सुधर गया है। जी देखिए, कहना नहीं चाहिए पर विश्वासघात हिंदू कभी नहीं करता। अभी लाल किले के पास जो हमला हुआ, जी उसमें 10 से 12 लोग शहीद हुए। 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 10 से 12 लोग शहीद हुए।
मुस्लिम वर्ग ने विश्वासघात किया, वो भी डॉक्टर्स थे। सोचो आप, हम्म, कितनी लज्जा की बात है कि तुम एक यूनिवर्सिटी में डॉक्टर हो, चिकित्सक हो, और तुम ही आज मानवता का खून पीने के लिए भूखे हो गए हो। अब कैसे किया जाए? तो ये तो आपने आतंकवाद की बात छेड़ दी, तो जम्मू कश्मीर में भी जो पीछे हुआ, पहलगाम में हुआ, हाँ, उसका हमने दंड दे दिया और अभी और दंड देंगे। ऑपरेशन सिंदूर केवल स्थगित हुआ है, समाप्त नहीं हुआ है। तो पीओके के बारे में आपकी क्या मान्यता है? मेरी यही मान्यता है, इसीलिए हम यज्ञ भी कर रहे हैं। यह यज्ञ इसीलिए हो रहा है कि पीओके हमें मिल जाए। मिल जाएगा? मिल जाएगा, थोड़े दिन लगेंगे। तो आतंकवाद को हम नहीं रहने देंगे, जड़ से समाप्त करेंगे। आतंकवाद को, नक्सलवाद को भी हम नहीं रहने देंगे। बहुत ही अच्छी बात है। एक और विषय आजकल बड़ा चर्चा में है, वो है गो सेवा, गो संरक्षण, गो संवर्धन का। इसमें मैं एक बात कहूँगा गुरुजी, आमतौर पे देखा जाता है कि जो उत्तर भारत के राज्य हैं, इनमें गौ को लेकर के एक अलग तरह की धारणा है, और जो दक्षिण भारत के राज्य हैं या पूर्वोत्तर के राज्य हैं, उनमें कानून भी थोड़ा कमज़ोर है। वहाँ गो तस्करी, गो कशी की घटनाएं अभी भी होती हैं। तो क्या पूरे देश में गौ को लेकर के एक जैसा कानून नहीं बन सकता? बन सकता है। इस बार भी हम बना रहे थे, पर क्या बताऊँ, हम जनता ने ही विश्वासघात कर दिया। थोड़ी सी भाजपा को सीट कम आई जी। यदि हम 300 से ऊपर चले गए होते जी। केवल भाजपा में, तो मोदी जी का, हम लोगों का मन तो था कि हम गोवध निषेध ला ही देंगे। वाह। तो अभी ये जो बात आपने कही, ये आध्यात्मिक गुरु के बजाय राजनीतिक गुरु के रूप में कही। नहीं, अध्यात्म राजनीति का कोई अंतर ही नहीं है। मैं हूँ उसी प्रकार। देखिए, और गुरु तो और संत तो पढ़ते लिखते नहीं है। हाँ जी। और उनको पुजवाने से समय ही नहीं मिलता। और मैं प्रतिदिन 2 लाख राम नाम का जप करता हूँ। हाँ। फिर जल पीता हूँ और पढ़ता बहुत हूँ अभी भी। हाँ। तो मुझे नहीं समझ में आता कि आध्यात्मिक और राजनीतिक गुरु में क्या अंतर होता है। दोनों एक ही तो है। एक ही है। अच्छा, तो आप इतने बड़े आध्यात्मिक गुरु हैं, इंद्रियों पे आपका वश है, आप इतना जाप करते हैं, इतनी भक्ति, आराधना, साधना करते हैं, और लिखता पढ़ता भी हूँ। लिखते पढ़ते भी हो, लेकिन फिर भी आपको कभी कभी गुस्सा आ जाता है। तो वो क्यों होता है? पीछे आपने अभी जो कथा करने वाले बाबा लोग हैं और हैं, उन पे काफी बात कही थी, तो वो काफी विवादित हुई। जब भी धर्म के विरुद्ध कोई करेगा तो मुझे रोष आएगा। और आपको बताऊं जी, रोष उसी को आता है जो व्यक्ति अपनी दिनचर्या शास्त्रीय पद्धति से चलाता है। हाँ। मुझे किसी पर क्रोध नहीं आता। हाँ। ये तो भाषा है। हाँ। मेरा तात्पर्य है कि भारत में रहते हो तो भारतीयता की बात करो। रह रहे हो भारत में और बात करोगे पाकिस्तान की और इंग्लैंड की, जाओ वहीं मरो। सीधे बेबाक कहते हो आप जो भी बात कहते हो। बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूँ। तो पीछे आपने प्रेमानंद जी पे भी टिप्पणी कर दी थी। बिल्कुल कहा था, अभी भी कह रहा हूँ। संस्कृत जानना चाहिए। अच्छा। प्रेमानंद को बड़ी बात क्या, संस्कृत जानना चाहिए। सबको संस्कृत जानना चाहिए। वो तो मेरे बालक हैं, मेरा कोई विद्वेष थोड़े। हाँ। तो संस्कृत भाषा में कुछ ऐसा है, या संस्कृत में ग्रंथ ऐसे रचे गए हैं, ज्ञान ऐसा रचा गया जिसकी जानकारी होनी चाहिए? फिर मैं कह रहा हूँ, संस्कृत में ही तो भारतीय संस्कृति है जी। संस्कृत छोड़कर भारतीय संस्कृति कहाँ जाएगी बताइए? हाँ। शुक्ल यजुर्वेद के 7वें अध्याय के 14वें मंत्र में स्पष्ट है, सा प्रथमा संस्कृति विश्वमारा। जी। भारतीय संस्कृति प्रथमा संस्कृति है। जी जी जी। अच्छा, एक पीछे मैंने कार्यक्रम अटेंड किया था आपका, उसमें ये बात चली थी कि आपके हार्ट की एक सर्जरी हुई थी एम्स में,
और उस सर्जरी को किया था एक विश्वविख्यात जयपुर के ही सर्जन हैं डॉक्टर रविंद्र राव ने। तो उन्होंने ये कहा, जो कि विज्ञान को मानते हैं, ये तो मतलब मेडिकल तो विज्ञान है, उन्होंने ये कहा कि जिस समय आपकी हार्ट की सर्जरी हो रही थी, आप चेतन अवस्था में थे, आप अचेतन नहीं थे, और उनको ऐसा लगा कि उनके हाथों में कोई दैविक शक्ति आ गई है और वो दैविक शक्ति आपका ऑपरेशन कर रही थी या सर्जरी कर रही थी, हाँ जी। और वो उसके एक तरह से दृष्टा थे। तो निश्चित ये क्या अनुभव था? यही सही था। कैसे व्याख्या करें थोड़ी सी इसकी, ये सही कैसे था? कैसा हो सकता है? आम संसार में व्यक्ति तो ये नहीं मान सकता। आम संसार अब तो डॉक्टर मान रहा है, अब क्या चाहिए? डॉक्टर मान रहा है। आम संसार वाले जानते नहीं। हाँ, वो डर रहे थे। जी। मैंने कहा टावी तुम करो, कुछ नहीं होगा, हम हनुमान जी के साथ खेलते रहेंगे, तुम करते रहना। उन्होंने कहा गुरु जी मुझे डर लग रहा है, पद्म विभूषण भी है, हाँ, कुछ हो जाएगा तो मेरी तो नौकरी चली जाएगी, मुझे दंड भी मिलेगा। मैं कहा नहीं, हाँ, तुम मुस्कुरा के करो, हम्म। और वही हुआ। ये तो बहुत ही अलौकिक घटना है अपने आप में। एक महाराज ये सुनने में आता है, जैसा अभी आपने कहा कि हनुमान जी के तो आपको साक्षात दर्शन होते ही हैं, क्या कभी प्रभु श्री राम के भी आपको निश्चित साक्षात दर्शन दर्शन हुए हैं? मैं बिल्कुल इनकार नहीं कर रहा हूँ। मैं परंपरा उनके गुरु गोत्र का हूँ, जी। मुझको तो बहुत आनंद आता है उनसे। तो श्री राम जी के हुए या पूरे राम दरबार के दर्शन हुए या? बाद रूप में राम जी के मुझे अधिक दर्शन होते हैं। अच्छा। ऐसी घटनाएं मेरे जीवन में आती हैं, मैं झूठ बोलता नहीं। जी जी मान लो कभी मैं रास्ता भटक जाऊं जी। तो मुझे लगता है कि एक बालक आकर मेरा हाथ पकड़ के रास्ता बता रहा है। हम्म। तो अलग अलग रूपों में आते हैं, हाँ, कभी निश्चित। बाल रूप, कभी युवा रूप। बिल्कुल भगवान राम के प्रत्येक आनंद होता है, हम्म। पर वो चमत्कार के लिए नहीं। मैं चमत्कार पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता। जी जी जी। अच्छा, आप ये जयपुर में अभी राम कथा के लिए पधारे हैं, और यज्ञ के लिए। यज्ञ के लिए राम कथा भी कर रहे हैं? हाँ तो 1412वीं राम कथा है ये। जी जी। मेरी भागवत में 1158 भागवत मैंने की और 1412वीं राम कथा श्री राम कथा कर रहा हूँ। तो पर ये इसका एक भी पैसा मैंने अपने लिए नहीं लिया, जी जी जी। सब समाज को दे डाला। 1500 करोड़ में मैंने दिव्यांग विश्वविद्यालय बनाकर उत्तर भारत सरकार को दे दिया, हाँ जी। तुलसी पीठ बनाया और प्रज्ञा चक्षु विद्यालय बनाया। और मेरा एक नियम है जी। कि मैं प्रति वर्ष 50 लाख से कम का दान नहीं करता जो अभावग्रस्त होते हैं, क्या बात है। और किसी को बताता भी नहीं। हाँ। अच्छा, तो ये जो जयपुर में हो रहा है, तो आपने इतनी जगहों पे की, इतनी आपने हजारों भागवत करी, हजारों राम कथा करी, तो जयपुर और राजस्थान की सांस्कृतिक चेतना के बारे में आप कैसा सोचते हैं? अच्छा लग रहा है। जयपुर में अच्छा लग रहा है हाँ, आपको? अच्छा लग रहा है। कल मुख्यमंत्री भी आकर के काफी देर यहाँ पे रहे और बड़े राजनेता सब आ रहे हैं, तो यहाँ रुझान मुझे लगता है शायद धर्म के प्रति ज्यादा है। सर्वत्र जहाँ मैं रहता हूँ प्रेम करते हैं लोग। जी जी समस्या ये है कि चाहे राजनेता हो या युवक, उसको पढ़ा लिखा व्यक्ति चाहिए। जी जी जी। बाबा वाक्यम प्रमाणम से ही काम नहीं चलेगा। एक बात और मन में आती है, अभी जो पूरे विश्व में हालात हैं, वैश्विक अशांति है, युद्ध चल रहे हैं कुछ जगहों पे, लोग कहते हैं और विश्व युद्ध का खतरा है, तो क्या कोई ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती कि युद्ध का भय और ये युद्ध की प्रक्रिया बंद हो जाए, सारे देश समरसता से रहें, केवल रक्षा बजट खत्म हो जाए? हिंदुत्व, ऐसा कभी संभावना हो सकती है? देखिए तो नहीं रहेगी। हिंदुत्व की भावना जब तक पूरे विश्व में नहीं आ जाएगी, जब तक प्रत्येक व्यक्ति के मन में नहीं आ जाएगी, तब तक ये नहीं होगा। अब देखो, अब ट्रंप की दादागिरी देखो ना। हाँ। पर क्या इस दादागिरी से भारत झुकेगा? अभी देख रहे हो वहाँ के राष्ट्रपति को कर लिया इसने। हाँ, वेनेजुएला के। वेनेजुएला कोई बात हुई? हम्म। ऐसा नहीं होना चाहिए। स्वयं जियो और दूसरों को भी जीने दो। बहुत अच्छा।
तो फिलहाल आपको लगता है ये युद्ध का स्थिति समाप्त होगी कभी, या भारत की क्या भूमिका हो सकती है इसमें? भारत की भूमिका अजेयता की रहेगी, चिंता की बात नहीं। अच्छा, वह एक आपसे बहुत ही आपका निजी प्रश्न है, आप अन्यथा नहीं लेंगे। आपने जैसे जीवन शुरू किया था, आपने बताया, फिर आपको इतने ढेरों पुरस्कार मिले, इतनी ख्याति मिली, इतना मान सम्मान मिला, इतना कुछ आप समाज के लिए कर रहे हो। अब भी मन में ऐसा क्या चीज़ है, आपका उत्कर्ष क्या होगा? आपको क्या और क्या लगता है, मुझे इस जीवन में प्रभु से और क्या चाहिए, मुझे क्या करना है? पहली बात, सब कुछ तो हो गया, जी, पर अभी एक मेरी इच्छा है कि मैं चित्रकूट उत्तर प्रदेश में जी, एक चिकित्सा विश्वविद्यालय बनाऊं। मेडिकल कॉलेज नहीं, जी, जी, मेडिकल यूनिवर्सिटी। जी। क्या खासियत होगी उसमें? उसमें चारों प्रकार की चिकित्साएं वहाँ पढ़ाई जाएंगी। एलोपैथ, होम्योपैथ, आयुर्वेद और प्राकृतिक बहुत ही बढ़िया। चिकित्सा का समग्र सिद्धांत वहाँ होना चाहिए, ये मेरी इच्छा है। जी, 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 जी। अब देखिए, मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं, भगवान कैसे करते हैं, करेंगे। बस उसके बाद फिर कोई और इच्छा नहीं है? अब देखेंगे, पर जो भी इच्छा होगी उस समाज के लिए होगी, मेरे निजी के लिए, अपने लिए नहीं। हाँ, आपको सुनकर अच्छा लगेगा, आज की तारीख में मेरा कोई बैंक में अकाउंट नहीं है। सभी बाबाओं को होता है, मेरा कुछ नहीं। बिल्कुल होता है। और अब देखे, मेरा वेश भी कोई बहुत साधारण है अरे एकदम। विद्या ही मेरा आभूषण है, शास्त्र आभूषण है। इसी इन मेकअप, जितने मेकअप होते हैं मैं कभी करते नहीं, और चेहरा किसी से कम सुंदर नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है। आपका जो तेज है, जो आपके चेहरे पे, उसका कोई मुकाबला नहीं है। तो आपका जो इतना ज्ञान है, इतना अकूत ज्ञान के भंडार हो आप व्यक्ति के रूप में, तो अगर मैं कहूँ कि आज के राजनेताओं को, आज के शासकों को, आज के यूथ को, युवाओं को, आज के आम जन को, नागरिकों को, कोई रामायण के संदर्भ में आप कोई संदेश देना चाहते हो, तो आप संदेश क्या देंगे? 3 बातें मैं कहूँगा। श्री राम कथा कहती है, जी। बचपन को प्रबुद्ध करो, हम्म। यौवन को शुद्ध करो, वाह, और वृद्धावस्था को सिद्ध करो। वाह, बहुत ही बढ़िया। और एक आखिरी प्रश्न मेरे मन में आता है कि अभी राम कथा में वही लोग आ रहे हैं जो परंपरा से या स्वेच्छा से राम कथा में बरसों से आते हैं, और नए लोग इस सारे प्रचार प्रसार को देख करके, या मैं खुद भी, मैं राम कथा सुनने क्यों आऊँ, मेरे जीवन में क्या बदलाव आ सकता है, मैं क्यों आऊँ राम कथा सुनने? श्री राम, 2 बातें होंगी श्री राम कथा सुनने से। एक तो हमें नैतिक आचरण की प्रेरणा मिलेगी, जी, और दूसरे राष्ट्र के प्रति समर्पण मिलेगा। जी, इन दोनों की हमें आवश्यकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, अभी हम आपको अग्रिम शुभकामनाएं भी देना चाहेंगे आपके 77वें जन्म दिवस की। इसी 14 जनवरी को आपका 77वां जन्म दिवस है। 1950 में 14 जनवरी को ही मेरा जन्म हुआ था। हाँ, 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 1950 में। हाँ जी। तो फिर तो ये 75वां ना गिनिए गिनिए। जन्म दिवस 77वां हुआ। हाँ, जन्म दिवस 77वां हुआ। 76 वर्ष हुए, जन्मदिन 76 वर्ष हुए और जन्मदिन 77वां हुआ। तो जयपुर का सौभाग्य है कि आप अपना जन्मदिन यही मना रहे हैं। मैं इसी बहाने प्रभु की कृपा को प्रणाम करता हूँ। जी, जन्मदिन के बहाने के, प्रभु जैसी परिस्थिति मेरी थी, आपने इतना किया, जी, इतनी बड़ी कृपा की जिसकी मेरी पात्रता नहीं थी। जी, अनपात्रता है, पर प्रभु की कृपा तो निरवधिक होती है। वो पात्र नहीं देखती, वो क्या जाने वो क्या देखती है। तो प्रभु की कृपा लेने के लिए प्रभु ने आपको चुना, या आपके समर्पण ने वो कृपा दिलाई आपको? नहीं, मैं तो यही कहूँगा कि प्रभु ने चुना। तो ये बहुत ही पावन और पुनीत काम आप कर रहे हो,
और मैं मानता हूँ कि कोई व्यक्ति अपने आप से ये काम नहीं कर सकता, प्रभु इच्छा होगी या कोई दिव्य आपको ऐसा आदेश मिला होगा जिससे आप ये सब काम कर पा रहे हैं। और हमारा सौभाग्य है कि आप यहाँ जयपुर में पधारे हैं और आज आपने हमारे कार्यक्रम के लिए भी समय दिया है। और मैं अपने दर्शकों से भी कहना चाहूँगा कि धर्म कर्म या केवल रामायण या केवल कोई गीता, इसके उपदेशों की बात नहीं है। जैसा जगत गुरु ने कहा कि जीवन में नैतिक आचरण और राष्ट्र के प्रति प्रेम, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो सबको अपनानी चाहिए। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आज की ये सारी बातचीत थी। मैं जगत गुरु आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, आपने इतना समय दिया। जय श्री राम।